I'm finally facing it all, fearless. Welcome everyone to my YouTube channel Escape Learning। आज हम लिमिट एंड डेरिवेटिव की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे ना, एक स्टैंडर्ड थ्योरम होता है, पहले हम वो स्टैंडर्ड थ्योरम पढ़ेंगे। तो वो स्टैंडर्ड थ्योरम क्या है? वो स्टैंडर्ड थ्योरम है लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइड बाय x माइनस n x माइनस a। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1, ये होता है उसका फॉर्मूला। ओके, अब हम इस फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं वो हम समझाएंगे। तो पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 3 दिया है, x टेंड्स टू 3 दिया है, और कितना है x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाय x माइनस 3 दिया है। ओके, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो ये इस फॉर्म में है, x टू दी पावर n की जगह 2 है, यहाँ पे n की जगह 2 है। ओके, और यहाँ पे a की जगह क्या है, ये 9 है। तो हम इसको क्या करेंगे ना, पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 की जगह हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है। ओके, नीचे क्या है x माइनस 3 है। अब देखो ये इस फॉर्म में चला आया, x स्क्वायर x टू दी पावर n की जगह क्या है 2 है, x टू दी पावर 2 है, यहाँ पे x टू दी पावर n है, माइनस यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a है 3 का पावर 2। ओके, डिवाइड बाय क्या है x माइनस 3 है। ओके, तो इस फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ पे क्या है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे n क्या है, n 2 है, ये क्या है, ये है 3, n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 1 1, 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 कितना 6। तो इस प्रकार से हम इस थ्योरम को हम यहाँ पे हम इस प्रकार से उसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया गया है, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू दी पावर m माइनस 1 डिवाइड बाय x टू दी पावर n माइनस 1। अब हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे, तो कैसे लाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू दी पावर m, 1 को हम लिख सकते हैं 1 टू दी पावर m, नीचे क्या है x टू दी पावर n, 1 को हम लिख सकते हैं 1 टू दी पावर n, क्योंकि 1 का पावर हम कुछ भी लें उसका वैल्यू 1 ही आता है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, हो जाएगा x टू दी पावर m डिवाइड बाय 1 टू दी पावर m डिवाइड बाय, देखो नीचे क्या है x माइनस a है, तो यहाँ पे a की जगह क्या है 1 है, तो नीचे x माइनस 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 नीचे डिवाइड करेंगे, हमने डिवाइड कर दिया। अब नीचे क्या है x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे x माइनस 1 डिवाइड करेंगे। देखो x टू दी पावर a माइनस a टू दी पावर, ये x टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर m, a की जगह क्या है 1 है, इसीलिए हम नीचे x माइनस a की जगह x माइनस 1 हमने पुट कर दिया। तो ये देखो इस फॉर्म में चला आया। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू आता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, n की जगह क्या है, n की जगह 1 है, तो 1 इंटू सॉरी n की जगह क्या है, n की जगह m है, पावर कितना है, पावर m है, तो m इंटू a की जगह कितना है, a की जगह 1 है, तो 1 इंटू n माइनस 1, n की जगह क्या है m है, तो m माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर इतना हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखो n की जगह क्या है, पावर में क्या है, पावर में n है, तो हम n इंटू a की जगह क्या है, देखो a की जगह क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 पावर ऊपर हम क्या करेंगे
एन माइनस वन है, यहाँ पे क्या करेंगे एन माइनस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा एम इंटू, देखो वन का पावर जितना भी हो उसका वैल्यू वन ही आता है। यहाँ पे वन का पावर जितना भी हो उसका वैल्यू वन ही आता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा एम माइनस एन। तो इस प्रकार से हम इस थ्योरम को यूज करके, इस फॉर्मूला को यूज करके इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमको पहले करना क्या है, देखो यहाँ पे x पावर 2 है, 2 की तो n की जगह क्या हो गया 2, n की जगह हम 2 हो गया। यहाँ पे a तो हम यहाँ के इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं 3 पावर 2 लिख सकते हैं, 3 पावर 2 लिख दिया। तो यहाँ पे देखो a की जगह क्या है, यहाँ पे 3 है तो a हो जाएगा 3। ओके, अब ऊपर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n है और नीचे डिवाइड क्या है x माइनस a है, तो नीचे हम क्या डिवाइड करेंगे x माइनस a डिवाइड करेंगे। तो x माइनस a क्या है 3, इसलिए हमने यहाँ पे x माइनस 3 इसको किया। ओके, फिर फॉर्मूला क्या है n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन, n की जगह क्या है 2, a की जगह क्या है 3 है, n माइनस वन मतलब 2 माइनस वन, 2 माइनस वन, 2 इंटू 3 टू द पावर 1। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। ओके, तो इस फॉर्म में लाके हम किसी भी क्वेश्चन को अगर इस फॉर्म में है तो उसको इस फॉर्मूला के मदद से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी और x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। जब x का वैल्यू इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी पे टेंड्स करता है तो उसका कैसे हम वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एक टोटल वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एक टोटल वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। नीचे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा, x की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये भी वैल्यू भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी माइनस 8 कितना होगा इन्फिनिटी होगा, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है। जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं ना, जो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है ऊपर और नीचे उसको हम कॉमन निकालेंगे, मतलब x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर x का हाईएस्ट पावर है एक्स क्यूब, कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2 प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 4 डिवाइड बाय कितना बचेगा x बचेगा। देखो x और x क्यूब x और यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है, दोनों अगर कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। एक्स स्क्वायर है 4 के साथ मल्टीप्लाई होके 4x स्क्वायर फॉर्म करेगा। ओके, तो इसीलिए हमने एक्स क्यूब कॉमन लिया है। यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 9, यहाँ पे कितना बचेगा 6 बाय एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2 बाय एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 8 माइनस एक्स क्यूब बचेगा। ओके, अब देखो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कितना हुआ -8, यहाँ पे -8 है। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में से यहाँ पे एक्स स्क्वायर और क्यूब कट जाएगा, कितना बचेगा x इंटू 2x। इस हिसाब से हम हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा 2 प्लस 4 बाय एक्स, नीचे क्या बचेगा 9 प्लस 6 बाय एक्स प्लस 2 बाय माइनस 8 बाय एक्स क्यूब बचेगा। ओके, ये बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एनी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी, एनी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 डिवाइड बाय इन्फिनिटी डिवाइड बाय 9 प्लस 6 डिवाइड बाय इन्फिनिटी, ओके, प्लस 2 डिवाइड बाय ए इन्फिनिटी हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, मतलब इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो ये 0 हो जाएगा। मैंने बोला था कि एनी नंबर डिवाइड बाई इन्फिनिटी जो होता है 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, ये सब 0 हो जाएंगे। और कितना बचेंगे 2 डिवाइड बाई 9, और ये हो जाएगा आपका एक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में अगर कोई ऐसे इक्वेशन दिया है तो उसको हम, ये फंक्शन दिया है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जानेंगे लिमिट का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। तो ये है वो इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। ओके,
तो इसको आप याद कर लो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका यूज मैं बताऊंगा, इस फॉर्मूला का यूज कहाँ पे कैसे होता है।